नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बेहद गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, वो है पॉल्यूशन का। जी हां, और खासतौर पे जब भी पॉल्यूशन की बात आती है देश में सबसे पहले नाम आता है राजधानी दिल्ली का। हालांकि दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन ऐसे देश के कई और शहर भी हैं जहां पॉल्यूशन के लेवल ठीक ठाक तौर पे खतरनाक होते हैं। लेकिन चलिए, दिल्ली को ही हम एक मानक बना लेते हैं। जो पॉल्यूशन के लेवल है एक बार फिर से खतरनाक लेवल पर है, और हम सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा डेंजर है। और तब और ज़्यादा हो जाता है जब 2 साल हमने कोरोना गंभीर बीमारी के महामारी के बीच निकाले हैं, और ये सीधा अटैक करता है पॉल्यूशन भी आपके जो श्वास तंत्र है, जो सांस लेने का पूरा सिस्टम है उसके ऊपर, और वो पहले ही हम लोग काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। तो चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट है उससे पहले जानना ज़रूरी है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात करें, हाल देख लीजिए, सोमवार से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 350 से ऊपर है। 350 के ऊपर खतरनाक रहता है। कहीं कहीं AQI 500 के भी ऊपर निकल गया है। 300 के ऊपर ही गया तभी गड़बड़ है, 500 जाएगा तो सोचिए क्या हालत होगी। दिल्ली में शनिवार से स्टेज 3 GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वो लागू हो चुका है। इसमें होता यह है कि अलग अलग जैसे जैसे ये प्रदूषण के लेवल बढ़ते हैं, अलग अलग वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगते चले जाते हैं। दिल्ली में GRAP के 4, जैसा हमने कहा, अलग अलग स्टेज हैं। जितना प्रदूषण बढ़ेगा वो लगते जाएंगे। कितने प्रभावी होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें अच्छा अब देख लीजिए। मैं जो बात कर रहा था ना कि 300 का क्या मतलब है, 500 का क्या मतलब है, देखिए हरा रंग है, 0 से 50 अगर AQI है तो ठीक है, अच्छा है। वहीं 51 से 100 है पीला तो ठीक ठाक। 101 से 150 के बीच नारंगी यानी यहाँ से खराब होना शुरू हो जाता है। 151 से 200 तक लाल यानी हानिकारक है, नुकसान पहुंचाएगा आपको। और 200 से 300 के बीच बैंगनी यानी बहुत खराब। हमने कहा 350 से ऊपर तो ऐसे ही चला गया। उसके बाद 301 से ज्यादा माने मरून कलर यानी कि खतरनाक, और कई कई जगह तो ये 500 है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि क्या हालत हो गई है दिल्ली की, और वहां की हवा कितनी खराब हो चुकी है। और ये हर साल की बात है, एक साल की नहीं, बार बार हर साल लगातार यही। हर साल हम आपको ये नंबर दिखाते हैं, हर साल हम पॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं, लेकिन ढाक के वही 3 पात होता जाता कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अब पॉल्यूशन घटे ना घटे, लेकिन आपकी सुरक्षा ये तो जिम्मेदारी बनती है। तो आज फोकस इसी पे रहेगा कि अब ये पॉल्यूशन जितना खराब है उस बीच भी क्या आप ढंग से सांस ले सकते हैं, किन लोगों को ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, क्या खाएंगे पिएंगे, क्या दवाइयां लेंगे, कब डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके हमारे हाथ में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा, और CSC में मोबिलिटी एंड क्लीन एयर की प्रोग्राम मैनेजर अनन्या दास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम हजार्ड्स की बात करेंगे, हम कैसे अपने आप को ठीक रखना है उसकी बात करेंगे, क्या खाएंगे ताकि आपका श्वसन जो पूरा तंत्र है वो ठीक रहे। लेकिन उससे पहले अनन्या, पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। जो मैंने कहा हर साल लगातार कई सालों से वही सवाल, वही चीजें, सर्दियां आती हैं, दिल्ली की हवा खराब, कभी पराली की बात, कभी इसकी बात, कभी GRAP, कभी ये कभी वो। मैम, हम इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? अनन्या, आप शायद म्यूट पर हैं। हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। हाँ, सो हम एक अगर हैबिट के बारे में बात करें, 2015 से जब से पीक पोल्यूशन शुरू हुआ है यहाँ पे, उससे पहले भी पोल्यूशन होती रही है। एंड हम एक हैबिट में ढल चुके हैं कि हम एडजस्ट होते जा रहे हैं, बट ये हैबिट इज नॉट गुड फॉर अस। तो हम एवरी टाइम ये सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, आम आदमी की तरफ से भी हम कुछ कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। लाइक फ्यू स्टेप्स आप अवॉइड करने के लिए ले सकते हैं, फ्यू स्टेप्स आप ये ले सकते हैं ताकि आप इस प्रदूषण में और ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करें। ना करने के लिए डेफिनेटली ओपन बर्निंग, देन हम गार्डनों में, पार्कों में हम काफी इजीली ओपन बर्निंग करते हैं। आई थिंक ये स्मॉल स्टेप्स है, बट वी शुड ट्राई टू अवॉइड ताकि हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कम करें। प्लस विंटर आ रही है, लॉट ऑफ ओपन बर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस रिपोर्टिंग। एंड खुद बचे रहने के लिए तो वी हैव मास्क, प्यूरिफायर, whoever can afford, but it's not advisable. Reducing number of trips, because ट्रांसपोर्ट के एंगल से अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट अर्बन एम्बिएंट एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट पे जाता है। हम कैसे चलते फिरते, अगर हम उस हैबिट को अपना थोड़ा मॉडिफाई कर सके, कंट्रोल कर सके, ट्रिप 3 की जगह 1 बनाए,
अगर छोटी ट्रिप्स है तो हम गाड़ी से मतलब फ्यूल व्हीकल से ना जाए, छोटे ये रिक्शा वगैरह से चले जाए या छोटे ऑटो से चले जाए। अगर लंबी ट्रिप है, अगर पॉसिबल है, हमारे हाथ में है, तो व्हाई नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर बहुत जिसको मुश्किल है, मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें काफी बार चर्चा होती जा रही है, बट अपने हाथ में जो है हम उसको भी थोड़ा थोड़ा स्टेप कम तो करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन इज अ लेवल है। पुअर रिच एवरीवन, सबको इम्पैक्ट इसका बराबर से मिलता है। सो वी नो व्हाट वी आर गेटिंग इनटू, हमें पता है हम खुद ही इसको खराब कर रहे हैं। सो या फ्रॉम एन एयर पोल्यूशन परस्पेक्टिव। जी चलिए ठीक है, सही कह रही हैं आप भी कि अब उसका ऐसा रातों रात सॉल्यूशन तो नहीं निकल सकता, जब कई दशकों से नहीं निकला। हम देख रहे हैं साल दर साल दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, देश का भी नाम खराब होता है क्योंकि देश की राजधानी है। कोई उसे चेंबर बोलता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ठीक है चलिए, अब यही सही कि हम उसमें कम से कम जो योगदान देते हैं या हम जो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं उसको किस हद तक कम कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अब सरकार और दूसरे लोग देखेंगे। डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा हानिकारक एक सोर्स है या बहुत बड़ा किलर है, लेकिन जिस लेवल पे अब दिल्ली पहुंच चुका है, हालांकि 2-3 महीने ज़्यादा रहता है, ये 2-3 महीने किसी की भी जान के लिए कितने भारी होते हैं? जो एयर पोल्यूशन है वो दो तरह से हानिकारक होता है। एक तो अगर लेवल खतरनाक लेवल जैसे कि बताया कि 300 से ज़्यादा हो और उसमें कोई भी व्यक्ति, बच्चा, जवान, बड़ा, कोई भी अगर उस प्रदूषित क्षेत्र में जिसका AQI इतना ज़्यादा है वहाँ पर सांस लेता रहता है, तो चाहे भले उसको लंग्स की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या ना हो, उसके लंग्स और हार्ट पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है इन टॉक्सिक गैसेस से, इन टॉक्सिक केमिकल्स के असर से। क्योंकि ये गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं और यही गैसेस हमारे ब्लड के ज़रिए हमारे हार्ट तक जा रही हैं। ये तो एक्यूट साइड इफ़ेक्ट है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस होना, छाती में दर्द होना, सांस फूल जाना और एकदम कई लोगों का तो ऑक्सीजन लेवल भी गिरना शुरू हो जाता है, चाहे वो बीमार हो ना हो। जो लोग बीमार हैं, अस्थमैटिक हैं, COPD के मरीज़ हैं, ILD के मरीज़ हैं, पोस्ट कोरोना फाइब्रोसिस के मरीज़ हैं, ऐसे मरीज़ों को जब इस तरह का दूषित वातावरण इनहेल करने को मिलता है तो उनकी जान को भी खतरा पेश हो जाता है। उनको सांस का अटैक हो सकता है, उनकी जो सांस की नलकी है जिसे ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई एकदम टाइट हो सकते हैं और उनको इवन ऑक्सीजन की कमी के चलते हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जा सकता है। ये तो हो गए एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स। और जो ये प्रदूषण 2-3 महीने अभी चलेगा उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। कुछ पार्टिकुलेट मैटर ऐसे हैं जो सांस के ज़रिए ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जो PM2.5 और PM1 पार्टिकल्स हैं, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर से जा रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो जेनेटिकली अस्थमैटिक होने के संभावित हैं या नहीं, उसमें भी अस्थमा पैदा कर सकता है, लंग कैंसर पैदा कर सकता है। और स्मोक से जितनी हानि होती है उसी लेवल की हानि, स्मोकिंग से जितनी होती है उसी लेवल की हानि ये प्रदूषण हर इंसान पे कर सकता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग इसमें सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं और उनकी जान को इस मौसम में बहुत खतरा रहता है। उनके लिए सावधानियां बरतना बहुत जी बिल्कुल, मतलब आप जो कह रहे हैं तो ये भी किसी महामारी से कम नहीं है, बस ये है कि एक टेम्परेरी होती है, 3-4 महीने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, चली जाती है, फिर अगले साल आती है और हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा, ये बताइए, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने डाइट्स के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, कितने लोग इन दिनों जब आते हैं तो उनका ये संबंध इसी पोल्यूशन से रहता है, इसी चीज़ों से रहता है जहाँ पर वो सफ़र कर रहे हैं? देखिए, आम तौर पे अगर आप देखें, जब भी हम लोगों का जो हमारे पास केसेस आते हैं तो वो कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारी सांस फूलती है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज हम इतने पोल्यूशन में हमें डर लगता है बाहर जाने में। साथ में जितने भी एस्थमेटिक्स हैं उन सबका इस सीजन में सांस फूलने लगता है और उनको मुश्किल हो जाता है, मतलब वो उसकी वजह से वो क्या, उनको लगता है कि फटीग हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है। और कई एस्थमेटिक्स एक्चुअली मीठा ज्यादा खाना शुरू करते हैं बिकॉज उनमें एनर्जी नहीं होती। अगर आप देखें, हमें हमारी जो शरीर है, अगर हम 30 डेज खाना ना खाएं
तो फर्टिलिटी हो जाती है बिकॉज खाने के अभाव से। बट अगर हम फ्यू सेकेंड्स सांस ना ले पाए तो फर्टिलिटी हो जाती है। इतना इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए। तो कई लोग जिनको एक्चुअली उनकी लंग कैपेसिटी वीक है, उनको सांस प्रॉपर्ली नहीं आ रही, वो बहुत टायर्ड फील करते हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो मीठा खाना शुरू करते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि लोग बहुत सेडेंटरी हो जाते हैं और बहुत मीठा खाते हैं सीजन में बिकॉज दे आर कंफ्यूज कि भाई हमें एनर्जी क्यों नहीं मिल रही। और सच्चाई ये है कि एनर्जी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो उसको वो कॉम्पनसेट करते हैं शुगर खा के और इस तरह के खाना खा के, बिस्किट्स खा के, मीठे बिस्किट्स खा के। तो और प्लस एक्सरसाइज तो खैर बहुत दूर की बात है, एक्सरसाइज तो करने जा ही नहीं सकते और ना जाना चाहते हैं इस सीजन में। मतलब आप बता रही कि जो प्रदूषण का तो जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से आपकी जो डाइटरी हैबिट्स चेंज होती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े सेडेंटरी हो जाते हैं। उसके तो फिर जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होंगे आगे चलते हुए हम देखेंगे। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, डायबिटीज़, ये तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ ही रही है लाइफस्टाइल डिजीज। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली एक रोल प्ले कर जाता है आपका प्रदूषण। डॉक्टर मल्होत्रा, एक पॉइंट यहाँ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में भी मेंशन किया, 2 साल अभी हम एक ऐसी बीमारी से जूझ के निकले और अभी भी खत्म नहीं हुई है। कोई ना कोई वेरिएंट आ जाता है जिसकी फिर बात होने लगती है। ठीक है, क्योंकि अब हम वैक्सीनेशन के एक बड़े दौर से गुजर गए, इसलिए पहले जितना खतरा नहीं है, लेकिन हम सब ने उस वायरस की मार झेली है। क्या ऑलरेडी उससे हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स है, उन पर एक इम्पैक्ट है और अब ये पॉल्यूशन उसके ऊपर डबल कहर ढाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो हम लोगों ने डेल्टा वायरस का अपने ऊपर इफ़ेक्ट देखा है, पेशेंट्स को बेतहाशा लोग जो है अल्फ़ा डेल्टा वायरस से इफ़ेक्ट हुए, उनके लंग्स वीक हुए, उनके लंग्स अभी रिकवरी कर रहे हैं। तो जो है प्रदूषण उनको और ज़्यादा परेशान करता है। प्रदूषण के लेवल से उनके सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना के भय से कि भाई यही सिम्टम्स हमें कोरोना के समय हुए थे, कहीं हमें दोबारा कोरोना तो नहीं हो रहा है, अपने टेस्ट करवा रहे हैं और जांच के लिए डॉक्टर के पास आ रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही सिम्टम हमारे को दोबारा आ रहे हैं। तो ये जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो प्रदूषण है वो केमिकल प्रदूषण भी है, बायोलॉजिकल प्रदूषण था कोरोना के टाइम पे, अब ये मैन मेड केमिकल पोल्यूशन है जो हम अभी एक्सपोज्ड हैं जिससे। ऐसे लोगों को तो और थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस होना चाहिए, खासतौर पे दिल्ली वालों को, क्योंकि अभी उनके फेफड़ों के लिए वो खतरा कम नहीं हुआ है। ब्रेक लूज से पहले अनन्या, क्या जो एक प्रैक्टिस डल गई थी मास्क लगाने की, दिल्ली वालों को तो खासतौर पे उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर लेना चाहिए? डेफिनेटली ये प्रैक्टिस इनफैक्ट कोविड के टाइम में दिल्ली में नहीं आया, शायद उससे 3 साल पहले से ही आ चुकी थी। लेकिन फर्क ये है कि क्या हम इस चीज को इतने इम्पोर्टेंस से ले रहे हैं या ये चीज इट्स अ स्लो पॉइजन की इतने धीरे धीरे आती जा रही है, हम उसके हैबिचुअल होते जा रहे हैं। एंड जब ये पीक सीजन है जो अभी चल रहा है, हम ये जैसे डॉक्टर्स बता रहे हैं, वी कांट इवन एक्सरसाइज। आप हेल्दी हैबिट्स के लिए अब बाहर जा रहे हैं, इससे डायलेमा आपका उल्टा बुरा होगा। आप ये धुआं लेना चाह रहे हैं या घर पे बैठे रहे? घर पे बैठना इज नॉट व्हाट टू, मतलब ये नहीं देख रहे हैं हम सिटी में ये करने थोड़ी ही आए हैं, हमें बाहर जाना है, एक्टिविटी करना है। तो इट इज स्लो पॉइजन, हमें खुद से प्रैक्टिस करना ही है। बट अभी पीक लेवल इतनी बढ़ गई है तो हम खुद को बचाने के लिए मिनिमम मास्क का यूज कर ही सकते हैं और करना चाहिए भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मास्क आपको पोल्यूशन से बचा रहा है, अगर कोई वायरस का कोई भी वेरिएंट है उससे तो बचा ही रहा है। इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया और ये जो एक दूसरे को पास होने वाली चीज़ें रहती है, कंटेजियस, ये भी बहुत होती है, तो ऐसी तमाम चीज़ों से बचा सकता है। लेकिन मेनली अगर आपके शहर का AQI 500 प्लस में है तो फिर मास्क ही है जो आपकी रक्षा कर पाएगा। तो ये तो ज़रूर लगा ही लें, और आदत सबको पड़ चुकी है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कि आखिर अब आप अपनी तरफ से और क्या एहतियात बरत सकते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, वो कौन सी कैटेगरी है जिन्हें तो और कॉशियस रहना चाहिए, और खान पान में किस तरह के परिवर्तन अगर छोटे मोटे करके आप थोड़ा बेहतर बना पाए सिचुएशन को। दोनों महत्वपूर्ण सवाल इस ब्रेक के बाद।
दिल्ली में पॉल्यूशन और हेल्थ की टेंशन, आज फोकस है इसी पर, क्योंकि दिल्ली में कई इलाकों में AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से लेके 500 या कहीं कहीं जगह उससे भी ऊपर है। आपके लंग्स और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधा सीधा खतरा। ब्रेक से पहले हमने जाना कितना बड़ा खतरा है ये, आप क्या कुछ कर सकते हैं उसे थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन आप पर्टिकुलरली आपकी हेल्थ पे फोकस। डॉक्टर मल्होत्रा, क्या किया जा सकता है, क्या चीजें प्रिकॉशनरी ली जा सकती हैं, कौन लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? जो मेन चीज़ है ये जानना कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस टाइम होता है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होगा मॉर्निंग आवर्स में, जब सूरज नहीं निकला है, पॉल्यूटेंट्स नीचे की तरफ सेटल्ड हैं। दूसरा टाइम होगा ऑफिस आवर्स में, जब लोग ऑफिस जा रहे हैं, मैक्सिमम व्हीकुलर पोल्यूशन उस समय होगा। तो ये दो क्रिटिकल टाइम हो गए, अर्ली मॉर्निंग और ऑफिस आवर्स। तो जो लोग जिनका काम इनके बिना चल सकता है, जैसे मॉर्निंग वॉक्स को अवॉइड कर लें, घर में ही एक्सरसाइज कर लें, धूप निकलने के बाद बाहर जाएं सैर करने के लिए, तो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं। जो लोग ऑफिस नहीं जाते हैं वो उन आवर्स में मत ट्रैवल करें, दूसरे आवर्स में ट्रैवल करें अगर ट्रैवल करना ज़रूरी है तो। जिस दिन AQI कम है उस दिन ट्रैवल करें। तो ये तो हो गए एक्सपोजर कम करने के रास्ते। दूसरा है जो एक्सपोजर हो जाए, जो लोग एस्थमेटिक हैं, COPD के हैं, वो दो तरह की दवाइयाँ लेते हैं। तो होता है रिलीवर मेडिसिन, अगर अटैक हो जाए, सांस का दौरा पड़ जाए तो उसको रिलीव करने के लिए उनके पास मेडिसिन होती है इनहेलर के फॉर्म में, उसे रिलीवर मेडिसिन बोलते हैं। एक होता है प्रिवेंटर मेडिसिन, जो इस तरह के अटैक्स को प्रिवेंट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। ये इनहेलर भी अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं तो इनको स्पेशली इस मौसम में आप ज़रूर लें डॉक्टर की निगरानी में, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है इन्फ्लेमेशन। जो धुआं, गैसेस जो हमारे लंग्स में जा रही हैं वो वहाँ जाके एक तरह का रिएक्शन कर रही हैं। तो अगर प्रिवेंटर मेडिसिन हमारे लंग्स में प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इनहेल करी हुई है पहले से ही जी, तो ये रिएक्शन होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं पोल्यूशन से। इंडोर पोल्यूशन जो घर के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, तो प्यूरीफायर्स भी काम करते हैं, बहुत सारे प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी हैं। और जो पोल्यूशन हम घर में खुद क्रिएट करते हैं कई बारी, जो किचन में होता है पोल्यूशन, तो एग्जॉस्ट फैन लगा के उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और खिड़की दरवाजे भी उसी टाइम पे घर के खोलें जिस टाइम सूरज निकल गया हो, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन से घर की हवा भी बदली जाए। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग में खिड़की दरवाजे भी थोड़े बंद करके। चलिए, तो ये इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप मिनिमाइज कर पाएंगे इस थोड़ा पॉल्यूशन के कहर को और अपने आप को थोड़ा बेटर रख पाएंगे। डॉक्टर शिखा शर्मा, क्या खाने का कोई सीधा संबंध या अपनी डाइट में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप थोड़ी इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डाइट से आप काफी हद तक अपने अस्थमा अटैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, आपको डाइट में रोज एक आंवला लेना है, जो पावरफुल सोर्स है विटामिन C का, जो इम्यूनिटी को हेल्प करता है। दूसरी चीज की गर्म पानी करके अदरक का काढ़ा बना के उसमें थोड़ा शहद डाल के रोज आप सुबह लेना शुरू कीजिए। अदरक आपके जो कंजेशन है और जो आपके जो वेसल्स होती हैं उसको खोलता है और क्लीन अप करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तीसरी चीज कि रात के समय आप त्रिफला लेना शुरू कीजिए। त्रिफला में आंवला भी है और वो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। और चौथी चीज जो एक बहुत कॉमनली है कि रात को सोने के समय थोड़ा सा जो घी है उसको वार्म करके, ताकि वो लिक्विफाई हो जाए, दोनों नसिकाओं में 2-2 ड्रॉप्स घी आपको डालने चाहिए इफ यू आर ग्रोन अप। और अगर आप एस्थमेटिक हैं दिस विल आल्सो हेल्प यू, बट इतना घी नहीं कि मतलब वो बिल्कुल ओवरडोज हो जाए, 2-2 ड्रॉप सिर्फ डालने हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, जैसे काली मिर्च, अदरक और शहद, इनको जैसे काली मिर्च और अदरक और शहद जो है बहुत अच्छा ये डीकंजेस्टेंट है थ्रोट के लिए, क्योंकि अगर थ्रोट कंजेस्टेड होगा तो उसमें बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई करेगा और वो फिर आपको आगे जाके और तकलीफ देगा, स्पेशली फॉर एस्थमेटिक्स। एंड वन थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई एक्चुअली वुड टेल एवरीबडी इज फ्राइड फूड बंद कीजिए और रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन मत कीजिए, बिकॉज रिफाइंड ऑयल में कई इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं
जो खासकर एस्थमेटिक्स को परेशान करते हैं। तो कोशिश कीजिए कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करें और मूंगफली या सरसों का तेल इस्तेमाल करें, डिपेंडिंग आपको जो पसंद है। और अगर मूंगफली और सरसों स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो तिल का ऑयल यूज करें। मगर कच्ची घानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, बिकॉज उसके अंदर भी कई इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। ओके चलिए, तो ये वो बातें हैं। थोड़ा सा डाइट में हल्का सा ट्विस्ट दे दीजिए इन 3-4 महीनों के लिए और आपको इससे काफी फायदा मिलेगा। एट लास्ट अनन्या, एक सवाल जिसका शायद जवाब देना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। बहुत सारे प्रिवेंटिव जो एक्शन है वो सरकारों की तरफ से होते हुए दिखते हैं या शहरों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या लॉन्ग टर्म कुछ हो रहा है कि दिल्ली में एक दिन हम देख पाएंगे कि एयर क्लीन हो जाएगी और ये हर साल जो हम बैठते हैं बात करते हैं ये इससे दूर जाएंगे? ऐसा संभव है हाल फिलहाल? स्टेप्स तो देखा जाए तो काफी लिया जा रहा है, बट गाइडलाइंस है हमारे पास क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ड्राफ्ट की लिस्ट है, पूरी एक्शन प्लान की लिस्ट है। बट इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये कहाँ से रहा है? तो हमारे हैबिट से रहा है ना। लाइक गवर्नमेंट एक ही हद तक कुछ कर सकते हैं। कब से बोला जा रहा है, चल रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लोग ज्यादा उसमें मूव करना चाहिए, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ताकि हमारे आसपास होने वाली जो पोल्यूशन है एटलीस्ट वो तो कम हो। तो ये काफी सारी चीजें मैटर करती है जो हमारे हैबिट से चेंज होगा, लोगों की डे टू डे या दैनंदिन हैबिट से चेंज होने वाला है। क्योंकि पोल्यूशन जो अभी सेटल हो रही है यहाँ पे इस टाइम में, पीक टाइम में, वो ये है कि इसमें फैक्टर्स तो काफी सारी है। उसमें से नेचुरल फैक्टर्स से कंट्रीब्यूटेड विंड वगैरह, दूसरी है मैन मेड। एंड अब देखा जाए तो सिटी के ये जो मेन पोल्यूशन है जो सेटल होती है, इट्स ऑल मैन मेड पोल्यूशन। हम ही कर रहे हैं, हम ही भुगत रहे। अब एक गवर्नमेंट तो एक ही हद तक ही कर सकती है, आपको सजेशन दे सकती है, स्टैंडर्ड दे सकती है, बट अल्टीमेटली इट्स अप टू अस। डॉक्टर्स हमें प्रिवेंटिव मेजर्स दे रही है, मेडिसिन दे रही है, बट सब कुछ मिला के भी इट्स अल्टीमेटली वी हैव टू चेंज आवर हैबिट उसके फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए। एंड जो अभी हम नंबर देख रहे हैं कि 500 हो गया, कुछ हो गया, अब अगर दिल्ली का बाकी टाइम में भी देखेंगे पोल्यूशन लेवल, वो हम ग्रीन जोन में तो रहते ही नहीं है, बैरली रहते हैं, व्हिच मींस हम थ्रू एंड थ्रू। बिल्कुल। तो चलिए, आप जो मैं थोड़ा इसको वो करूं क्योंकि समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो गया है यहाँ पे, कि थोड़ी अपनी आदतें बदलनी, बाकी जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगा, सरकार के लेवल पे होगा, चीज़ें होती होंगी, और उस बीच आपको क्या करना है वो शायद एक बताने की छोटी सी कोशिश थी। डॉक्टर साहब ने बताया, शिखा जी ने बताया कि क्या आप कर सकते हैं इस बीच अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और बाकी हाँ, ये भी बात है कि आपके लेवल पे जो भी पोल्यूशन है और आप अगर उसे किसी भी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक करके भी छोटे छोटे बेबी स्टेप्स भी लेंगे तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आई होप आपकी बातें हमारे तमाम दर्शकों के लिए काफ़ी काम की रहेंगी, उपयोगी रहेंगी। नमस्कार।